चूंकि 16 साल की आयु में हर्षवर्धन को राजगद्दी पर बिठाया गया और उसी दौरान उसकी बहन जो कि राज्यश्री थी, जिन्होंने सती होने का प्रयास भी किया था, उनको भी संभव बचाया गया। तो एक बड़ी ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किया गया था सन 606 ईस्वी में। 606 से 647 तक किस तरीके से वर्धन वंश जो है उसने राइज किया और अचानक से जो फॉल हुआ उसकी कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ स्टोरी को नहीं समझना है, बल्कि यहाँ पर हर्षवर्धन ने किस तरीके से अपने राज्य में एक डिसिप्लिन क्रिएट किया था और जो कैंपेन्स किए थे, साथ ही साथ जो उसकी राज व्यवस्था थी उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक प्रीफेस को समझेंगे कि वर्धन वंश के बारे में कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट थीं। सो हमने समझा कि दो भाई और एक बहन थे, जिसमें पहले भाई और बहन के पति यानी कि गृहवर्मन की हत्या की गई। इसके बाद में राज्यवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक होने के बाद इन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंदियों से अपना जो भी कह सकते हैं आप रिवेंज लिया। रिवेंज लेने के बाद में इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया और इस साम्राज्य विस्तार को केवल एक व्यक्ति रोक पाया और वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ही वो कह सकते हैं आप रूलर था जिसने इनकी हर्षवर्धन की जो सदर्न कैंपेन्स थे, जो दक्षिण भारत की तरफ जो इनका अभियान चल रहा था, उसको रोका नर्मदा नदी के तट पर। और ये लड़ाई काफ़ी फेमस थी। और बाकी बात करें सांस्कृतिक वैल्यूज़ की, तो थोड़ा दानी प्रवृत्ति का था। हर 5 साल में कन्नौज में एक सभा आयोजित करता था, जिसमें ये काफ़ी अच्छा खासा डोनेशन भी करता था। हर्षवर्धन की बात करें तो स्टार्टिंग में पुष्यभूति या जिसके बाद प्रभाकर वर्धन का नाम आता है, इन्होंने वर्धन वंश की जो नींव रखी थी वो थानेश्वर थी या थानेसर, जो कि हरियाणा में है। अभी इसके बाद में हर्षवर्धन ने पॉलिटिकल लेवल पर इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझा कि कन्नौज ज़्यादा इम्पोर्टेंट था थानेश्वर के मुकाबले व्हेन इट कम्स टू जियो लोकेशन। तो उसकी लोकेशन के हिसाब से इन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया और इसी के बाद कन्नौज की इम्पोर्टेंस बाकी के भारत के राजवंशों को पता चली और इसके बाद में वहाँ के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। सो आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज हुए और क्या क्या खास चीज़ें हर्षवर्धन के राज्य में या उसके शासनकाल में थी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।